जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज 5 मई है और आज अनुराग के केस में तारीख। आज लोगों को ये उम्मीद कि लालता के मकान पे बुलडोज़र चलाने का आदेश आ सकता है। आज लोगों के मन में एक उम्मीद, एक आस एक बार फिर से जगी है कि उस साम्राज्य को गिराने का कोई आदेश जो है तहसीलदार साहब दे सकते हैं। लेकिन पिछले कई तारीखों पर से मिलती और चली आई है तारीख पे तारीख और इस तारीख पे भी प्रधान वीरेंद्र यादव हर बार की तरह इस बार भी पहुंच गए और सुबह से ही, क्योंकि कोर्ट जो है वो सुबह की हो गई, ऐसे में प्रधान जी सुबह ही यहाँ पहुँच गए। प्रधान जी आज पहुँचे, क्या कुछ कोर्ट में हुआ ये बताएंगे कि पिछली तारीख पे जिस तरह से उसने प्रार्थना पत्र दे दिया था, जो लालता का वकील था उसने, और चौहद्दी की मांग की थी, और इस बार क्या कुछ हुआ उसकी पूरी जानकारी। और साथ ही प्रधान जी ने एक बड़ी बात कही कि लालता वो अपनी चाल तो चल रहा है, अपने जो है नई चालें लगातार चल रहा है, लेकिन अब उसको जवाब देने के लिए प्रधान जी भी चाल चलेंगे, लेकिन उसका खुलासा जो है मीडिया के सामने नहीं करेंगे, क्योंकि कई मामले जो इन्होंने खुलासा किए कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कदम उठाने वाले हैं, तो उसकी जानकारी जो है उन लोगों को हो जाती है, जिसके बाद वो लोग सतर्क हो जाते हैं। लेकिन अब ये अपना कदम आगे बढ़ाएंगे और जब वो काम सक्सेस होगा उसके बाद ही जो ये मीडिया में बताएंगे कि हाँ, ये कदम इन्होंने बढ़ाया था और ये प्लानिंग इन्होंने पहले से कर रखी थी। तो प्लानिंग ये क्लियर नहीं करेंगे, खोलेंगे नहीं, लेकिन उस पर चर्चा हम जरूर करेंगे। प्रधान जी, आज सुबह से आप आए हुए, सबसे पहले कोर्ट में क्या हुआ? भैया देखिए, आज तारीख थी 5 तारीख को, तो हम अंदर गए तो उस समय एक महिला पेशकार थी, बैठी थी, तो उनसे हम पूछे कि देखिए वो जो अनुराग वाली केस है क्या हुआ, कब बैठेंगे तहसीलदार साहब? तो वो ये कह रहे हैं कि भैया देखिए अब प्रस्ताव आ गया और डेट मिल गया है 14 तारीख को। तो 14 तारीख को डेट मिल गया, तो हम कहें कि आज किस कारण, तो कहें भैया प्रस्ताव आ गया है वहाँ। मतलब एक बार फिर से प्रस्ताव के चलते डेट मिल गई? जी, प्रस्ताव के चलते डेट मिल गया। कितनी उम्मीदें थी आज आपको? कि पिछली बार लालता के वकील ने जो है, इंद्रावती वकील ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, चौहद्दी की मांग की थी, तो इस बार कितनी तैयारी आप लोगों की थी और क्या उम्मीदें थी? देखिए भैया, ऐसा था कि जब पत्रावली वो उनके वकील दिए थे लालता के, तो उस समय यही था कि चौहद्दी की मांग किए थे उस पत्रावली में। तो जो लेखपाल साहब थे, जब चस्पा हुआ था तभी वो चौहद्दी बना चुके थे, तो लेखपाल साहब अब उस पर चौहद्दी अपना रिपोर्ट लगा के दे दें, ताकि वो मकान का, भाई ग्राम समाज में अगर मकान है तो जैसे चस्पा किए थे वैसे ही लेखपाल साहब अपना चौहद्दी दे दें। अगर वो चौहद्दी हम तो दे नहीं सकते हैं, आप दे नहीं सकते हैं, जब भी देंगे तो राजस्व विभाग ही देगी। तो हम तो ये कहेंगे कि लेखपाल साहब, कानीगो साहब को तहसीलदार साहब या नोटिस भेजें, या तो उन्हें कहें कि उसका चौहद्दी जो भी है आप इसमें रिपोर्ट लगाइए, क्योंकि पत्रावली इसीलिए दाखिल किए हैं। और जब चस्पा हुआ था तभी नाप हुई थी। जो मकान, दोनों मकान उनका ग्राम समाज और बंजर में आया था, उस समय हम मौके पे थे। या तो पुराना ही जो चौहद्दी लिए हैं लेखपाल साहब उसको दायर कर दें। अब आज यही था कि लेखपाल साहब से भी बात हुई थी, आज हमारे ग्राम सभा में कुछ मामला था ज़मीन का, नाप जोख वहाँ गए थे, बात हुई थी उनसे, तो आज प्रस्ताव ही आ गया। नहीं तो हम तो उनसे कहते कि अगर आपका जो चौहद्दी देना है या कानीगो साहब को देना है तो आके आज ही दे दीजिए। प्रस्ताव के कारण जो है 14 तारीख को डेट मिल गया। अब देखिए 14 की डेट पड़ गई प्रधान जी, और लगातार जो है आप इस परिवार के साथ खड़े हैं, और ये कहा जाए आज भी उम्मीदें थी लेकिन मायूसी हाथ लगी है। और अब अगला कदम क्या आपका रहेगा, क्या स्टेप आप लेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि लगातार आप जो है उस हत्यारों के खिलाफ, लालता के खिलाफ खड़े हैं, तो क्या कुछ आपका अगला कदम रहेगा? देखिए भैया, हम तो आप लोग चैनल पे हर चीज़ें बता दे रहे थे और ये भी बताए थे कि होली के पहले मकान वो गिर जाएगा, किसी भी एंगल से या किसी भी कीमत पर गिरेगा। देखिए हमारे साथ ऐसा छल हुआ कि हमारी गिरफ्तारी हुई, 9 तारीख को हम जेल चले गए, 13 या 14 तारीख को होली थी, होली मेरी जेल में भी थी। तो अब आपके चैनल के मीडिया के सामने अब ये चीज़ें हम नहीं बताएंगे, हमें जो करना होगा वह चीज़ हम अपने हिसाब से करने के बाद जब मेरा वो सक्सेस हो जाएंगे तब आपको चैनल के माध्यम से बताएंगे
क्योंकि बताने से जो विरोधी हैं उनको भी जानकारी हो उनको जानकारी, वो एक्टिव हो जा रहे हैं और सिर्फ पीछे लग जा रहे हैं। तो अब यह चीज़ हमें यही है कि बताना नहीं है। बताते हैं तो हमारे जो दर्शक लोग हैं, वो तो हमारे दर्शक लोग ये जान लीजिए कि बहुत खुश और बहुत संतुष्ट होते हैं। लेकिन जो विरोधी हैं, वो चीज़ हमारे लिए समझ लीजिए कि वो अथवा बन जाता है, नासुर बन जाता है। तो यह चीज़ हम बताएंगे नहीं। तो मतलब ये माना जाए कि वीरेंद्र यादव कोई मास्टर प्लान जो है वो खेलने वाले हैं अब उन हत्यारों के खिलाफ, कुछ मन में चल रहा है ऐसा? जी ज़रूर भैया। जैसे वो लालता के जैसे राजेश हैं, राजकुमार हैं, उनके लोग साथ वाले हैं। अब जैसे चल रहे हैं बताने के हिसाब से वो सब काट कर रहे हैं। तो हमें भी अब ऐसे चाल चलना है कि उन्हें लोगों को पता ना चले। और जब हम सक्सेस हो जाएंगे तो आप ही के चैनल से ये दुनिया देखेगी। और हमारे अब यही समझ में आ रहा है कि बताने से हमें समझ लीजिए कि जानकारी हो जा रही है। जहां हमें जाना हो रहा है वहां वो सब पहले पहुंच जा रहे हैं और हमारे साथ जो है नाजायज़ तरीके से जालसाजी करके फंसा भी रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस पूरे मामले में 6 महीने का समय बीत गया है। 30 अक्टूबर को अनुराग की हत्या की जाती है गला काट करके, 6 महीने का समय बीत गया, मई जो है शुरू हो गई। ऐसे में लगातार तारीख पे तारीख मिलती चली आ रही है। तो क्या अभी भी आपको ये लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं लालता की पहुंच या सोर्स का नतीजा ये सब होगा कि तारीख पे तारीख पड़ रही है, मामले खींचा जा रहा है, या कोई और वजह होगी? नहीं भैया, सीधा देखिए, उसका जो है सत्य है कि पैसा उसके पास बहुत है और हर जगह वो पैसा एकदम बहा रहा है। इसी के कारण जो है हम लोग डेट पे डेट पा रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं तो यहीं देख लीजिए केराकत में मकान गिर गया, यहीं इलाहाबाद में गिर गया, बलिया में गिर गया और इतना बड़ा कांड, एक बच्चा का गला काटा गया। मकान बंजर ज़मीन में है, ग्राम समाज ज़मीन में है, गिर नहीं रहा है। तो ये तो जायज़ सी बात है कि वो इतना पैसा वाला था कि समझ लीजिए कि आज पैसा के ही बल पे वो डेट पे डेट दिलवा रहा है और हम लोग डेट पे डेट लेके चल रहे हैं। तो अब हम लोग पैसा से बढ़ के भी भैया आगे तक है। अब वो चीज़ हमें बताना नहीं, वो चीज़ हम अब इस ढंग से करेंगे, गोपनीय तरीके से, गोपनीय तरीके से, कि जब सामने वो आएगा अब मकान गिरेगा तब ये सब वो जानेंगे। क्योंकि हम कई बार ये चीज़ें कह के भी हम अब पछतावा मेरे अंदर होती है कि जैसे आप मीडिया के सामने अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे दर्शक लोग तो सुन ही रहे हैं, लेकिन जो विरोधी हैं, सुन लेते हो सक्रिय हो जाते हैं। हाँ, जो विरोधी हैं इस समय वो एक्टिव होंगे कि ये मोबाइल लेके और देखते होंगे तो सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये, जैसे आप घर से चलते हैं और ये लगता है कि हाँ शायद कोई फ़ैसला आ जाए, तो क्या उस दौरान ये तैयारी करके चलते हैं कि वहाँ से फ़ैसला आए और यहाँ जो है कार्रवाई, मकान को गिराने की कार्रवाई जो है शुरू हो जाए, ऐसा कोई प्लान करके चलते हैं? भैया एकदम करके चलते हैं। जैसे हम समझ लीजिए कि अगर वहाँ से चलते हैं तो सोचते हैं कि अगर आदेश होगा तो बुलडोज़र नहीं मिलेगा, तो हम ये सोचते हैं कि बुलडोज़र तुरंत अपने अथवा से तुरंत, भाई हमारे क्षेत्र में है, तुरंत तत्काल मंगाएंगे जैसे भी, और वहाँ तुरंत तत्काल वो मकान गिराया जाएगा। और वो ये चीज़ें नहीं देखना है कि सिर्फ वहाँ प्रशासन खड़ी रहेगी और हर व्यवस्था मेरा रहेगा। जैसे भी हो गई, जो खर्च होगा, तेल खर्च होगा, हर चीज़ हम एकदम अथवा बना के चलते हैं कि सिर्फ आदेश होगा, प्रशासन वहाँ एक्टिव होगी, तत्काल पूरी व्यवस्था हम कर देंगे। बिल्कुल, देखिए तो वीरेंद्र यादव हैं जो कि लगातार अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं और हर बार जब ये तारीख पे आते हैं तो बस एक उम्मीद ये लेकर के आते हैं कि आज शायद अगर फैसला आ जाए, और फैसला आ जाए तो इतनी तैयारी करके रखते हैं कि इधर फैसला आए और उधर जो है मकान गिरवाने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाए, मकान को गिरा दिया जाए। हालांकि अभी भी कह रहे हैं कि जिस तरह से लालता जो है वो दाव खेल रहा है, जिस तरह से वो चाल चल रहा है, ऐसे में अब इन्होंने भी कोई एक मास्टर प्लान सोच रखा है, जिसके बारे में ये अभी मीडिया पर नहीं बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर वीरेंद्र यादव ने कुछ सोचा है तो वो अनुराग के परिवार के लिए संभवतः अच्छा ही होगा, यही उम्मीद सब लोग कर रहे हैं। और ऐसे में 14 तारीख पड़ गई, क्योंकि आज कंडोलेंस हो गया, प्रस्ताव आ गया, ऐसे में 14 तारीख पड़ गई और 14 तारीख को क्या कुछ होगा वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे।